अगर हम कहें कि अगर हम इंसान अगर इस पृथ्वी को गंदा ना करें ना, तो ये पृथ्वी और प्रकृति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस काल बनकर छाया हुआ है। आज दुनिया के बड़े बड़े विकसित डेवलप्ड कंट्री इसकी चपेट में आ चुके हैं। यह महामारी पूरी दुनिया में फैल चुका है। लगभग सभी देशों में ये कहर अपना बरसा रहा है। सभी देशों में इसके लक्षण है, सभी देशों में इसके पेशेंट है, जिसके कारण लॉकडाउन ही एक ऐसा रास्ता था जो इसके असर को कम कर सकता था। आज इंडिया के साथ साथ पूरी वर्ल्ड में ग्लोबल लॉकडाउन लगा हुआ है, जिससे इंसान तो परेशान है ही, बट इसका नेचर बहुत फ़ायदा उठा रही है, उसको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है इसके। आज दिल्ली, मुंबई, इटली, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे बड़े बड़े सिटी बंद है, बड़े बड़े शहर बंद है, जो कि एक कंट्री को अब सबसे ज़्यादा आर्थिक सहायता इन्हीं शहरों से मिलती है, जो कि इन सब शहरों से एक देश चलता है। आज ये सब बंद है। आज दूसरे देशों की तुलना में इंडिया की जो स्थिति है, भारत की स्थिति है, वो काफ़ी हद तक बेहतर है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि वो है लॉकडाउन। इस लॉकडाउन के कई तो नुकसान हुए, जिससे कि लोगों का काम बंद है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। आज लॉकडाउन के कारण 100 से अधिक शहरों में एयर पोल्यूशन 90% तक कम हो गया है। देखिए इसके फ़ायदे क्या हो रहे हैं। मतलब 100 से अधिक शहरों में, 103 से अधिक शहरों में 90% तक इसका जो एयर पोल्यूशन है वो कम उसका है। इसकी जानकारी खुद सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दी है। इस कोरोना वायरस के कारण एक बात तो इंसान ने सीख ली कि हम कितना भी तरक्की कर लें, लेकिन प्रकृति के आगे नहीं जा सकते। इस लॉकडाउन के कारण बड़े बड़े फैक्ट्रीज, ट्रेन और कई एयरलाइंस बंद है, जिसके कारण आज धुंधला आसमान पूरी तरह से नीला हो चुका है। दुनिया के सबसे प्रदूषित 20 शहरों में भारत के ही 14 शहर थे, जो कि आज लॉकडाउन के बाद पूरी तरह से क्लीन हो चुके हैं। IQ एयर के आंकड़ों के अनुसार भारत के सिर्फ अब 2 शहर 20 सबसे प्रदूषित स्थानों में शामिल है। वाह! भारतीय पर्यावरण संगठन केयर फॉर एयर के सह संस्थापक ज्योति पांडे लवरकर के अनुसार कम AQI और नीला आसमान देखे गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोग घर से निकल नहीं रहे हैं, गाड़ियां चल नहीं रहे, इसी कारण ये पॉसिबल हो पाया है। इस लॉकडाउन के कारण कोरोना मरीजों की संख्या में भी कमी आई है और इसकी संख्या घटती जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार गंदी हवा के कारण 7 मिलियन लोग मर जाते हैं। स्वच्छ हवा मतलब साफ हवा निमोनिया जैसे वायरस भी फैलने नहीं देती है, क्योंकि एयर पोल्यूशन के कारण लोगों के सांस लेने में तकलीफ होती है। उनके फेफड़ों में गंदगी जाती है, जिससे कि सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके कारण दमा जैसे मरीजों में भी कमी आई है, क्योंकि उसे स्वच्छ हवा मिल रही है और सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है, जिसके कारण अब सिर्फ 20 से 30% ऐसे दमा के मरीज हैं जो कि अपना इलाज करवा पा रहे हैं, और ये संभव भी हो रहा है। ये जो आपके स्क्रीन पर ये पिक्चर दिख रहा है, ये ना यमुना नदी का है, दिल्ली, जो कि मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड की लिस्ट में था। और अब देखिए लॉकडाउन के कारण यमुना नदी का नया पिक्चर। इसका कारण भी वही है कि कारखाने और बड़े बड़े उद्योग जो यमुना नदी के किनारे थे ना, जिससे कि बड़ी बड़ी गंदगी निकलती थी, ज़्यादा इंसान इसमें कूड़ा कचरा फेंक रहे थे, वो अब नहीं फेंक रहे, क्योंकि आज इंसान घर में बंद है, जो कि फैक्ट्री नहीं चल रही है और इंसान इसमें कूड़े कचरे नहीं डाल रहे, जिसके कारण आज ये साफ़ है। लेकिन ये फिर से पहले के जैसी गंदी हो जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ये कारखाने फिर से शुरू हो जाएंगे, फिर से लोग इसमें कचरा फेंकना शुरू कर देंगे। किसी ने सही कहा है कि अगर इंसान इस धरती को अपने तरीके से चला रहा है, लेकिन कुदरत के सामने मतलब नेचर के सामने ये कुछ भी नहीं है। आज यमुना नदी साफ़ है, बट यमुना नदी को मोस्ट पोल्यूटेड रिवर बोला गया है, और ये मोस्ट पोल्यूटेड रिवर था भी। ये किसके कारण है? सिर्फ इंसानों के कारण, हम लोगों के कारण। ये पिक्चर देखिए, अब ये जो आपकी स्क्रीन पर ये पिक्चर है, ये राजधानी मतलब कैपिटल दिल्ली की है, इंडिया गेट की। ये पहले की तस्वीर है और ये अब की तस्वीर है। आप इसे साफ समझ सकते हैं, क्लियरिटी आपको मिल सकती है, क्लियर समझ सकते हैं कि लॉकडाउन का कितना असर हुआ है हमारे कंट्री और अदर वर्ल्ड में। जो दिल्ली एयर पोल्यूशन में के मामले में पूरी दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता था, आज वह पूरी तरह से प्रदूषण से मुक्त हो चुका है। इस कोरोना वायरस के कारण कुछ फ़ायदे भी हैं कि लोगों को अब हाथ धोने पड़ता है खाना खाने से पहले।
जो कि वो पहले कभी नहीं करते थे। आज एयरलाइंस बंद है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में भी काफ़ी कमी आई है। कुछ ही दिन पहले कोलकाता में हुई बारिश के बाद कई सालों के बाद वहाँ रेनबो बना हुआ देखा गया। तो ये काफ़ी बड़ा चेंजेस है जो नेचर में हो रही है। आज जब हमें फ्रेश एयर मिल रही है तो हम मास्क लगाकर घूम रहे हैं। क्या खेल खेल रही है ना नेचर हमसे। आज देश के बड़े बड़े कारखाने, उद्योग, व्यवसाय, कोयला उद्योग जैसे प्रदूषण पैदा करने वाला स्थान बंद है। भारतीय पर्यावरण संगठन केयर फॉर एयर के संस्थापक ज्योति पांडे लावरकर ने बताया कि आज प्रदूषण कम होने के कारण बीमारी कम हो रही है, लोग हेल्दी रह रहे हैं, लोग घर में योगा और एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपना डेली रूटीन बना चुके हैं। आज नदी के साथ साथ समुद्र भी साफ है, जैसे जो आप इन सी बीचेस को देखकर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सी बीचेस कितने साफ हो चुके हैं। इन बीचेस पर आज सनसेट और भी खूबसूरत दिख रहा है, क्योंकि यहाँ गंदगी कम हो चुकी है। इस लॉकडाउन का नेगेटिव असर जहाँ लोगों पर हुआ है, वहीं दूसरी ओर इसका पॉजिटिव असर भी तो हुआ है। ये भी तो देखिए आप, आज नेचर पूरी तरह से साफ है, क्लीन है, खूबसूरत है। प्रदूषण गिरने के कारण किसान अपने फसल को और भी अच्छी तरह से पा रहा है, जो कि धान आदि फसलों में आता है। आज लॉकडाउन के कारण पूरी दुनिया रुक से चुकी है, मतलब कि थम चुकी है। आज इंसानों ने ये जाना कि जानवर में बंद पिंजड़े की क्या हालत होती है, वो कैसा दर्द महसूस कर सकते हैं। आज हम लोगों ने ये समझ पाया। आज वेनिस के जितने भी कैनल्स हैं जो कि काफ़ी गंदे हो चुके थे, आज वो पूरी तरह से साफ़ है। आज कई ऐसे दुनिया में रिवर्स है जिसमें कि डॉल्फिन साफ साफ दिखाई दे रही है कूदती हुई। आज कई ऐसे देश है जो कि एयर पोल्यूशन में काफ़ी आगे थे, बट आज पूरी तरह से साफ़ हो चुके हैं। हम चीन की बात कर लेते। चीन का जो ये वुहान शहर है जहाँ से ये वायरस प्रोड्यूस हुआ था, निकला था, आज वो वहाँ पर 25% एयर पोल्यूशन कम है, जो कि वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वहाँ वायरस से पहले, लॉकडाउन से पहले काफ़ी हद तक एयर पोल्यूशन था, बट वो कम हो गया अभी। इसका कारण सिर्फ यही है कि आज बड़े बड़े इंडस्ट्री बंद, जिसके कारण एयर में गंदगी नहीं जा रही है, इंसान घर से बाहर नहीं निकल रहे और वहाँ पर गंदगी नहीं हो रही है। तो इंसान ही है एक ऐसा प्राणी है, हम भूल जाते हैं कि हम इंसान के अलावा और भी प्राणी है जो कि इस पृथ्वी पर रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, क्योंकि हम अपना जागीर समझ लेते हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं पूरी दुनिया को, बट ये एक रियलिटी नहीं है। जब नेचर हमें डांटती है ना, जब नेचर अपना रूप दिखाती है हमें, तो हम पूरी तरह से उसके सामने बेबस खड़े रहते हैं, क्योंकि नेचर के आगे बेबस खड़े रहने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हमारी साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी डेवलप कर ले, बट हम साइंस हमारा नेचर के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि जब नेचर अपना पावर दिखाती है ना, तो हमारा साइंस और हमारा टेक्नोलॉजी कहीं उसके सामने नहीं टिकता है। क्योंकि इंसान कितनी भी डेवलपमेंट कर ले, कितने भी तरक्की कर ले, अगर नेचर चाहे तो वो इंसान से कुछ भी करवा सकती है, क्योंकि इंसान नेचर के सामने बेबस खड़ा रहता है। आज आप इसका साफ उदाहरण देख सकते हैं इन सब बातों से, क्योंकि आज पूरी दुनिया पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है, साफ हो चुकी है। आज नेचर पूरी तरह से आसमान नीला है, सारे विमानें बंद है, सारे इंडस्ट्री बंद है, जो कि इस ग्लोबल लॉकडाउन के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। आज इंडिया ही नहीं, पूरी वर्ल्ड में जो कंट्री ज़्यादा पॉल्यूटेड थे, आज वो पूरी तरह से क्लीन हो चुके हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि इंसानों का घर में बंद होना। अगर इंसान घर में बंद ना होते तो ना इंडस्ट्री बंद होती और ना काम काज बंद होते हैं, ना इंसान कूड़ा कचरा फेंकना बंद करते हैं, जिससे कि आज आपको साफ इसका इफ़ेक्ट दिख पा रहा है कि इंसान ही एक ऐसा प्राणी था जो कि इस पूरे प्रकृति को, इस पूरे समाज को गंदा करने में लगा था। मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान पूरी तरह से जिम्मेदार है, लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, हमें भी अपने सारे काम अपने से खुद करने चाहिए। हमें भी समझना चाहिए कि हमें गंदगी करेंगे तो हमें ही नुकसान होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंसान गलत है, बट इंसान सही है, बट अपना कचरा, अपनी गंदगी खुद उठाएं और खुद डस्टबिन में फेंके तो ये नहीं होगा, कूड़े कचड़े को साफ करे तो ये नहीं होगा। तो आज हमने जाना कि ये ग्लोबल लॉकडाउन जो है हम पर कितनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट कर रही है। जहाँ हम लोगों के काम बंद है, हमारे भूखे हैं, बट इसका असर नेचर पर साफ नज़र आ रहा है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर।